कोनिचिवा दोस्तों, आज हम वापस आ चुके हैं साकामोटो डेज के एक नए एपिसोड के साथ। हाँ आई नो मैंने इस बार थोड़ा लंबा गैप लिया था, बट मुझे कुछ दूसरे एनिमीज भी ट्राई करने थे। बट वी आर बैक टू द गेम, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम साकामोटो को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ उसकी बेटी हाना के स्कूल इवेंट में आया हुआ था। फिर हम साकामोटो स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकामोटो ने शिन और लू को स्टोर की देखभाल करने रखाया था, बट लू और शिन तो यहाँ अलग ही लड़ाई में लगे पड़े हुए थे। लू ने सफाई करते वक्त आज फिर से शिन का एप्रन पहन लिया था, जिस पर शिन उसे डांटने लगता है, बट बातों बातों में ही लू शिन को कुछ ज्यादा सुना देती है, जिसके बाद शिन थोड़ा गुस्सा हो स्टोर से चला जाता है। बट शिन के जानते हैं कि कुछ वक्त बाद ही वहाँ पर व्हाइट सूट पहन कुछ लोग घुस आते हैं जो लू के ड्रेस पर शिन के नाम का टैग देखकर उसे शिन समझ किडनैप कर ले जाते हैं। गाड़ी में बैठा उनका लीडर खुश हो रहा था कि फाइनली अब उन्होंने शिन को पकड़ लिया है, तो बॉस उन सबको प्रमोट कर देंगे। बट तभी उसके शिन के बारे में बुरा भला बोलते ही लू उसको लात मार देती है और शिन की साइड लेने लगती है। बट ये बात सुनकर ड्राइवर अब कंफर्म हो चुका था कि वो लोग गलत इंसान को पकड़ लाए। वो सभी इस बात का मातम मना ही रहे थे कि तभी साकामोटो शिन के साथ अपने बाइक में बैठा वहाँ टपक पड़ता है, जिनको देख लू मदद की भीख मांगते हुए रोने लगती है। और वो लीडर भी अपने बाइकर्स को जल्दी से साकामोटो और शिन को निपटाने भेज देता है, बट साकामोटो उल्टा उनको ही निपटाकर उस वैन का पीछा करने लगता है। चारा ना बचते हुए उस किडनैपिंग ग्रुप का ड्राइवर बाहर निकल आता है, जो अपने पावर्स एक्टिवेट करते ही एक ही झटके में शिन को दूर फेंक मारता है। वो साकामोटो को भी एलिमिनेट करने जाता है, बट साकामोटो उसका गला पकड़ उसकी सांस रोक लेता है। हड़बड़ी में वो ड्राइवर साकामोटो की बाइक डैमेज कर वापस चला जाता है। बाइक न होने के कारण दोनों रास्ते पर बैठे हुए थे कि तभी शिन साकामोटो को उसके बचपन वाले लैब के बारे में बताता है, क्योंकि शिन को शक था कि इन किडनैपर्स का उस लैब से कोई ना कोई ताल्लुकात जरूर है। थोड़ी देर बाद शिन साकामोटो के लिए एक म्यूजियम आ पहुंचता है, जहां शिन के मुताबिक उन किडनैपर्स का बेस होना चाहिए था। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं, जिसे वो लोग बॉस के कहने पर प्रिजन में डालने जा रहे थे, बट तभी वो ड्राइवर बॉस को लू के बारे में सब कुछ बता देता है, जो सुन बॉस उस लीडर को भी लू के साथ प्रिजन में भिजवा देता है और उस इनविजिबल मैन को शिन को पकड़ने का काम सौंप वहां से चला जाता है। फिर हम शिन और साकामोटो को देखते हैं, जिन्होंने फाइनली अब लैब सीक्रेट में एंट्रेंस का रास्ता ढूंढ लिया था, बट शिन के गलत बटन दबाते ही वहां पर दो बड़े भालू आ जाते हैं, जो उन दोनों पर शूट करने लगते हैं। बट साकामोटो और शिन पल भर में ही उन दोनों भालुओं का गेम बजा डालते हैं, बट उनके मरते ही सिक्योरिटी सिस्टम 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक विशाल टीरे स्केलेटन जिंदा होकर उन पर हमला कर देता है। पहले तो साकामोटो स्केलेटन को चोट नहीं पहुंचाता ताकि अगली बार हाना को म्यूजियम में ला वो उसे ये स्केलेटन दिखा पाए, बट उस स्केलेटन की साकामोटो के गन तोड़ते ही साकामोटो गुस्से में उस स्केलेटन में कुत्ता भर देता है। पर ऊपर के फ्लोर में इतने हलचल से नीचे के सभी वर्कर्स का ध्यान बढ़ जाता है, जो देख एक गार्ड वहां खड़े एक साइंटिस्ट को धक्का मार नीचे गिरा देता है। उन दोनों की बहस के बीच साइंटिस्ट के मुंह से रिसर्च के बारे में कुछ बुरा निकल जाता है, जो सुन वो गार्ड सीधा उस पर गोली चलाने वाला था, बट तभी लास्ट मोमेंट पर साकामोटो उस गार्ड की गर्दन तोड़ उसे बेहोश कर देता है। शिन को इतने समय बाद देख सभी साइंटिस्ट उसके पास जा बात करने लगते हैं, बट शिन बिना वक्त गवाए राइट रूम से लैब के हेड साइंटिस्ट के बारे में पूछता है, जिस पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे शिन की जाने की ठीक कुछ समय बाद ही उनके लैब में एक एसोसिएशन ग्रुप आया था, जिन्होंने उन सभी साइंटिस्ट को अपने अंडर ले लिया और उनसे अजीबोगरीब रिसर्च करवाने लगे। वो सभी बात कर ही रहे थे कि तभी लैब के बाहर किसी की फुटस्टेप सुनाई देती है, जो सुन सभी साइंटिस्ट शिन और साकामोटो को लॉकर रूम में छुपा देते हैं। दूसरी साइड में हमें फिर से उसी किडनैपिंग ग्रुप के लीडर को दिखाया जाता है, जो प्रिजन में बंद होने के कारण रोए जा रहा था, पर तभी पीछे से लू उसे रैपट मार शांत करवा केज तोड़ने लगती है। बट लू को एक मामूली स्टोन से आयरन केज तोड़ता देख पीछे बैठा प्रिजनर उसे रोकता है, जो कि इस पूरे लैब का हेड साइंटिस्ट था। फिर हम वापस उस पागल साइंटिस्ट को देखते हैं, जो लैब में घुसकर इंट्रूडर्स को ढूंढने लगता है, जिस चक्कर में वो एक साइंटिस्ट के हाथों पर जिंदा पेन घोंप देता है। बट शिन अपने पुराने साथियों को इतना दर्द में देख बाहर आ उसे लड़ने जाता है, बट वो साइंटिस्ट शिन को एफर्टलेसली ओवर स्पीड कर उसके गले पर अपना इंजेक्शन मार शिन की वोकल सिस्टम जाम कर देता है। शिन की खराब हालत देख वो पागल साइंटिस्ट अपने दांत फाड़ कर हंसे जा रहा था, पर तभी पीछे से साकामोटो आकर उसकी गुद्दी लाल कर उसे दूर फेंक देता है और सीरियस खड़ा होकर शिन को पूछता है कि क्या शिन अपने पुराने घर को बचाना चाहता है, जिस पर शिन एक बार हाँ कहते ही साकामोटो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। शिन शिफ्ट होता है म्यूजियम के बाहर, जहाँ JAA हाई की ओर से 2 ऑर्डर्स मेंबर शिशिबा और ओसारागी बस से उतरते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस लैब को डिस्ट्रॉय करने का टास्क दिया गया था। और इसी के साथ साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 7 भी खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, याद से बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं आपसे एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।